रोया जब सब चला गया। लोग बोले तेरे कर्म का फल है, पर तूने कभी सोचा कि शायद ये तेरे कर्म नहीं, तेरी कर्म शुद्धि की शुरुआत थी। महादेव जब किसी से सब छीन लेते हैं, घर, लोग, रिश्ते, पहचान, तो वो सजा नहीं देते। वो बस तेरे चारों ओर जमा माया जाल को तोड़ते हैं ताकि तू देख सके तू कौन था और क्या बन सकता है। वो जो तू समझ रहा है अंत है, वो तो बस वो क्षण है जहां महादेव तेरी आत्मा को पुनर्जन्म दे रहे हैं। जो तूने खोया है वो तू था ही नहीं, जो बचा है वही असली तू है। शिव का विनाश हमेशा संहार नहीं होता, कभी कभी वो शुद्धिकरण होता है। जब वो तेरे जीवन से लोगों को हटाते हैं, वो दरअसल शोर को मिटा रहे होते हैं ताकि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। जब वो तेरे सपनों को तोड़ते हैं, वो तुझे दिखा रहे होते हैं कि तू किसी झूठे ख्वाब के पीछे दौड़ रहा था। जब वो तुझे खाली करते हैं, वो भीतर जगह बना रहे होते हैं ताकि वो खुद उसमें वास कर सके। तेरे पास जब कुछ नहीं बचता, तब तू समझ कि अब शिव बस तुझ में रह गए हैं। और जब शिव भीतर बस जाए, तो फिर बाहर कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वही भीतर का प्रकाश पूरी सृष्टि पर शासन करने की शक्ति बन जाता है। विनाश में जो शांति है वो साधारण नहीं होती, वो वही शांति है जहां आत्मा पहली बार स्वयं को पहचानती है। इसलिए जब अगली बार सब छिन जाए, डरना मत। वो क्षण तेरी हार नहीं, तेरे रूपांतरण का जन्म क्षण है। महादेव तुझे खाली कर रहे हैं ताकि तू दिव्यता से भर सके। वो तुझे तोड़ नहीं रहे, वो तुझे गढ़ रहे हैं। जैसे तिलक से पहले भस्म लगाई जाती है, वैसे ही नाश से पहले नव जीवन का संकल्प शिव खुद लिखते हैं। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, धन्य हूं मैं जो शिव ने मुझसे सब छीन लिया, क्योंकि उसी दिन से मैंने खुद को पाना शुरू किया। याद रख, महादेव जो लेते हैं वो लौटा नहीं देते, वो उसे बदल कर कुछ ऐसा बना देते हैं जो तेरे भाग्य की परिभाषा ही बदल देता है। अजीब है ना इंसान, दुख आते ही भगवान याद आ जाते हैं और सुख मिलते ही वो भूल जाता है किसने दिया था। आंसू गिरते हैं तो हर हर महादेव निकलता है, मुस्कान लौटती है तो वही महादेव कहीं पीछे छूट जाते हैं। फिर जब अगला दुख आता है तो वही इंसान रोकर पूछता है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझता कि महादेव कभी सजा नहीं देते, वो बस याद दिलाते हैं कि जिसे तू भूल गया था वही तेरा आधार था। महादेव को तेरे फूलों की नहीं, तेरे भाव की जरूरत है। उन्हें दिखावे से नहीं, याद से प्रेम है। वे दुख देकर तुझे तोड़ते नहीं, तुझे वापस अपने सानिध्य में लाने के लिए झकझोरते हैं। सोच, अगर तू हर सुख में भी उनका नाम लेता, तो क्या जीवन में तू इतना गिरता? क्या तेरा मन इतना भ्रमित होता? सुख तो असली परीक्षा है, क्योंकि दुख में तो पत्थर भी पुकारता है, पर सुख में पुकारना यही सच्ची भक्ति है। महादेव तुझे छोड़ते नहीं, वे तुझे याद दिलाने के लिए झंझोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भक्ति तब पूरी होती है जब याद हर परिस्थिति में बनी रहे। वे तेरी पीड़ा के माध्यम से तुझे तेरा स्रोत दिखाते हैं। तो अगर आज फिर तेरे जीवन में कठिनाई आई है, तो समझ ले, ये दंड नहीं, निमंत्रण है। निमंत्रण महादेव की ओर लौटने का। सुख में तू भूल गया, अब दुख तुझे वापस उस चरणों की ओर ले जा रहा है जहां शांति अमर है, जहां प्रेम अनंत है। महादेव ने कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ा, तू ही था जो व्यस्त था अपनी जीतों में, अपने सुखों में, अपनी भूलों में। अब बस लौटा, फिर से वही नाम जप, फिर से वही विश्वास जगा, क्योंकि जब तू हर हर महादेव कहता है, तब तेरी आत्मा फिर से जीवित हो उठती है।